पति के साथ खाना खाने वाली महिलाओं को जरूर देखना चाहिए ये वीडियो। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। माता और बहनाएं खासकर इस वीडियो को देखिएगा। महाभारत ग्रंथ में मनुष्य को भोजन करते समय बहुत कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं। अगर मनुष्य इन नियमों को पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख समृद्धि और वैभव की भी प्राप्ति होते हैं। शास्त्र में बताए गए ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अतः आप भी भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें। तो आइए बिना देरी के जान लेते हैं वो कौन से नियम है। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही वीडियो को एक लाइक करना भी ना भूलें। सबसे पहली बात, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख, इनको अच्छी तरीके से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्नदाता एवं अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद करते हुए सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाएं को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए रसोई में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग अलग निकाल कर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाना चाहिए। हालांकि आजकल की महंगाई के दौर में इतना नहीं कर पाते तो एक रोटी तो आप गाय को जरूरी ही खिलाइएगा। उसके बाद में भोजन किचन में बैठकर ही सभी के साथ करना चाहिए। प्रयास यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर या बैठकर ही भोजन किया जाना चाहिए। नियमानुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं रह पाती। भोजन का समय प्रातः और सायकाल ही वैसे विधान बताया गया है, लेकिन आजकल दोपहर में भी करते हैं तो चलेगा, क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि सूर्योदय से 2 घंटे के बाद एवं सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति केवल एक समय भोजन करता है वो योगी कहलाता है, और जो 2 बार भोजन करता है वो भोगी कहलाया गया है। भोजन पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है, जबकि पश्चिमी दिशा की ओर किया गया भोजन खाने से रोग की वृद्धि होती है। चौथी बात, ऐसी अवस्था में भोजन न करें। शैया पर बैठकर अर्थात बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे टूटे बर्तन में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। विशेषकर लोग बिस्तर पर बैठकर गलतियां करते हैं और उसी पर बैठकर खाना खाते हैं। मलमूत्र का वेग होने पर भोजन नहीं करना चाहिए। कलह या क्लेश के माहौल में भी भोजन करना अनुचित माना गया है। अत्यधिक शोर शराबे के स्थान पर भी भोजन करना उचित नहीं है। पीपल एवं वटवृक्ष के नीचे बैठकर कभी भी भोजन आपको नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे आपको सूखी रोटी ही खानी पड़े। भगवान का शुक्रिया अदा करके उसको ले लेना चाहिए। खड़े खड़े भोजन करने की जो आजकल की रीति है उससे परहेज कीजिए, अनुचित ये माना गया है। जूते पहनकर या सिर ढककर भी भोजन नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत तीखा या मीठा भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल, मिठाई फिर से नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए, यानी अगर आप बीच में छोड़कर उठ गए हो तो वापस उसको मत कीजिए। कोई भी जब ढिंडोरा पीटकर खिला रहा है, आपको 2 बातें सुनाकर खिला रहा है, तो वहां पर जाकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। पशु या कुत्ते के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए। रजस वाला स्त्री के द्वारा भोजन जो परोसा जाता है, आप जान गए होंगे कि रजस वाला स्त्री कौन सी होती है। उनके द्वारा जो भोजन परोसा जाता है वो भी अनुचित है। श्राद्ध का निकाला हुआ और बासी या मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया हुआ भोजन भी करना अनुचित माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बाल गिरा हुआ भोजन भी आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अनादर युक्त और अवहेलनापूर्ण परोसा गया भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए। कंजूस के द्वारा, वेश्या के हाथ का, शराब बेचने वाले का दिया हुआ भोजन भी और ब्याज का धंधा करने वाले व्यक्ति का भोजन भी कभी आपको नहीं करना चाहिए। हो सके जहाँ तक आपको इससे बचना चाहिए। छठी बात, भोजन करते समय ध्यान में रखें, नंबर 1, भोजन के समय मौन रहना जरूरी है। रात्रि के समय भरपेट खाना न खाएं। अगर भोजन करते समय बोलना आवश्यक है तो केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा बिल्कुल न करें। भोजन को बहुत चबा चबा कर करें। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में कड़वा खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वाले को आरोग्य, आयु, बल, सुख,
सुंदर संतान और सुंदरता प्राप्त होती है। भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए? नंबर और सबसे इम्पोर्टेंट जो वो है भोजन के तुरंत बाद पानी का पीना। तो भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय कभी नहीं पीना चाहिए। भोजन के बाद क्या करें? तो भोजन के पश्चात दिन में भोजन करने के बाद टहलना चाहिए और रात्रि के समय सोने से पहले थोड़ा टहलकर बाईं करवट में लेटना अथवा वज्रासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। भोजन के 1 घंटे के बाद मीठा दूध एवं फल खाने से भोजन का अच्छा पचना माना गया है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को दिए गए महत्वपूर्ण संदेशों में कहा कि जिस थाली को किसी का पैर लग जाए उस थाली का त्याग करना चाहिए। ऐसी थाली विष्ठा के समान तमाजे होती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में बाल आने पर उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद खाए गए भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। भोजन जिस थाली को लांग कर कोई गया है यानी भोजन के ऊपर से कोई गया है तो ऐसे भोजन को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसे कीचड़ के समान छोड़ देने वाला समझना चाहिए। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक ही थाली में भाई भाई भोजन करे तो वह अमृत के समान है। ऐसे भोजन से धन धान्य स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। वहीं अगर पति पत्नी को एक ही थाली में जो भोजन करते हैं उन्हें निषिद्ध बताया गया है। प्यार जताने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो ऐसी थाली मादक पदार्थों से भरी मानी जाती है। पत्नी को पति के भोजन के उपरांत ही भोजन करना इसमें माना गया है। इसमें घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों ये तो थे महत्वपूर्ण बातें जो महाभारत में बताई गई है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा अवश्य लिखिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आता रहूं। तो बोलिए जय मां अन्नपूर्णा की जय हो।